देखो यार, मैंने जितना अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व किया है, अपनी मसल ग्रोथ को ऑब्ज़र्व किया है, मेरी बैक, मेरी चेस्ट, एब्स वगैरह सब अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बट जो मेरे आर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मास गेन ही नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा थिन रहते हैं, पतले रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस दे कर इतना मैनेज कर लिया है कि अब मेरा आर्म ऑलमोस्ट 13 इंच का हो गया है। एंड कट्स तो इजीली विजिबल हो जाते हैं आर्म ऑलमोस्ट हर मसल के। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि अपनी आर्म्स को कैसे ट्रेन करना है। सबसे पहले तो आर्म में ये देखते हैं कौन कौन सी मसल होती हैं। सबसे नंबर 1 पे जो मसल है वो हमारी ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स वो बैक, ये आर्म की बैक वाली मसल जो पुशिंग मूवमेंट में काम करती है। एंड इसमें हमारे 3 हेड आते हैं, एक लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। और इसमें जो ये जो ट्राइसेप्स हैं आर्म में, सबसे बड़ा साइज़ इन्हीं का होता है, मतलब सबसे ज़्यादा साइज़ यही कवर करते हैं। बाइसेप्स काफ़ी ज़्यादा ओवर रेटेड है, मतलब कि उनका नाम बहुत ज़्यादा है कि बाइसेप बनाओ आर्म बढ़िया हो जाएगा, लेकिन रियल में ट्राइसेप का जितना रोल होता है आर्म बढ़ाने में उतना बाइसेप्स का नहीं होता। तो ट्राइसेप पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। और दूसरी जो मसल है वो हमारी बाइसेप। इसमें 2 हेड होते हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड। जो एक तो ऊंचाई दिखाता है, जितना ऊंचा ऊपर जाएगा, दूसरा थोड़ी चौड़ाई एंड लेंथ तय करता है बाइसेप की। एंड अगला हमारा फोर आर्म्स। फोर आर्म में भी कई मसल हैं जैसे कि ब्रैकोरेडियालिस एंड अल्नारिस ऐसे, लेकिन मेनली सारी कुछ मूवमेंट में टारगेट हो जाती हैं। तो अब उन एक्सरसाइज के नाम बताने वाला हूँ जो मैंने किए हैं खुद, और जो तुम करके अपनी आर्म्स के साइज़ एंड कट्स को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले ट्राइसेप की बात करें। ट्राइसेप में पुशिंग मूवमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज मैंने जो घर पे की है, घर वाली बात कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक करते आया हूँ, वो डायमंड पुशअप्स नहीं है, वो हैं चेयर डिप्स। चेयर डिप्स वो वाली एक्सरसाइज जिसमें तुम्हें अपने पीछे एक चेयर रखनी है या फिर कोई भी बेंच रखनी है, जिस पे ऐसे पीछे हाथ रख के और अपने लेग्स को सीधा करके ज़मीन पे रख के, मतलब एडी को, और फिर नीचे जाना है एंड ऊपर करना है। एक तरीके से डिप्स का ही अलग वेरिएशन है जिसमें तुम्हारा ट्राइसेप ज़्यादा आइसोलेट हो रहा है। ये मैंने अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा इन पे फोकस दिया था, जिससे घर पे ट्राइसेप ग्रो हुए। एंड जिम में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस दिया है ये वाली जो ऊपर प्रेस वाली एक्सरसाइज होती है, जिसे कहते हैं हम ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जिसमें तुम्हें सिंपली अपने कंधे के आसपास, तुम्हें सीधा खड़ा होना है, अपने कंधे के आसपास पुली को सेट करना है। पुली में एक स्ट्रेट पैरेलल, मतलब जो कहीं मोड़ा ना हो, रोप यूज़ नहीं करनी, ना ही कोई और बार यूज़ करना है, एकदम स्ट्रेट बार यूज़ करना है। उसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर खींचना है, आगे को हल्का सा बेंट होके, ताकि वो तुम्हारे सर में ना लगे और तुम अच्छे से ट्राइसेप आइसोलेट कर पाओ। ट्राइसेप को यही एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से तोड़ देगी। तुम्हें और 50 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसके ही 4 सेट लगा लो। एंड 4 सेट लगा रहे हो हैवी वाले, तो फिर प्लीज़ और एक्सरसाइज मत करना, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। और हाँ, ट्राइसेप को तुम्हें पुश वाली, मैंने कहा था ना पुश मूवमेंट में काम करती है, पुश डे में इंक्लूड करना है। पुश डे यानी कि जिसमें तुम बेंच प्रेस लगा रहे हो, अपनी चेस्ट को लगा रहे हो, शोल्डर को लगा रहे हो। वरना अगर तुमने अलग ही आर्म डे रख रखा है, जिसमें तुम सारे आर्म के पार्ट, ट्राइसेप बाइसेप सब एक साथ लगाते हो, तो उस दिन लगा सकते हो। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम कैसे किस दिन लगा रहे हो। अब अगली बात करूँ अगली मसल की, वह बाइसेप। बाइसेप से पहले सॉरी, ब्रैकियालिस, जो मैंने मिस कर दी, पहले बताना भूल गया। ब्रैकियालिस भी आर्म का काफ़ी ज़्यादा साइज़ तय करती है, इवन बाइसेप से भी ज़्यादा, क्योंकि बाइसेप 2 हेड होते हैं और ब्रैकियालिस अकेली ही जो मसल है वो दोनों हेड से ज़्यादा होती है, दोनों हेड जितनी होती है ऑलमोस्ट। तो ब्रैकियालिस को ट्रेन करने के लिए, ब्रैकियालिस मसल बाइसेप के नीचे होती है, उसे ट्रेन करने के लिए तुम्हें हैमर कर्ल मारने हैं। नॉर्मल बाइसेप कर्ल ऐसे लगाते हो ना, उसमें तुम्हें बस ऐसे ग्रिप की जगह ऐसे ग्रिप रखनी है, ऐसे बस। एंड इसके भी 3 सेट इनफ हैं ब्रैकियालिस को टारगेट करने के लिए। और इसके साथ साथ तुम्हारी एक मसल और टारगेट हो जाएगी, ब्रैकोरेडियालिस, फोर आर्म की जो मसल होती है। एंड ब्रैकियालिस के बाद अगली बारी हमारी बाइसेप्स की। बाइसेप के लिए ये तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से चूज़ करना होगा। देखो बात यह है कि बाइसेप में कुछ लोग स्टैंडर्ड खड़े होके ज़्यादा अच्छे से बाइसेप को कंट्रोल कर पाते हैं, खड़े होके बारबल से या फिर डंबल से कर्ल लगाना। वरना मैं ये चीज़ जो मेरे लिए अपोजिट है, मैं फील नहीं कर पाता इतना अच्छा से, मैं मूवमेंट करने लगता हूँ, स्विंग करने लगता हूँ।
इसलिए मैं बाइसेप को फील करने के लिए अपनी बैक को स्टेबलाइज कर लेता हूँ, जैसे कि इंक्लाइन बेंच पे लेट जाना एंड फिर अपने बाइसेप को नीचे लूज़ करके फिर आइसोलेट करना, अच्छे से कर्ल कर पाना। अब ये चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम स्टेबलाइज करके अच्छे से बाइसेप को ट्रेन कर पाते हो या फिर खड़े होकर। दोनों एक अलग अलग एक्सरसाइज लगा के देख देना, तुम्हें 2-3 बार में पता चल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक एक्सरसाइज लगानी है 3 सेट के लिए। और अगर तुम चिनअप्स जैसी चीज़ या फिर ऐसे पुल डाउन लगा रहे हो तो तुम्हें और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये अगर तुम लगा लिए बाइसेप, जैसे कि डंबल वेरिएशन लगाई, तो डंबल के साथ साथ तुम एक केबल वेरिएशन और ऐड कर दो इसमें, जिसके लिए तुम्हें 2 सेट्स या फिर 3 सेट रखने हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम 5 सेट रख रहे हो एक दिन में या फिर 6 सेट टोटल बाइसेप के लिए। अब अगली एक्सरसाइज हमारे फोर आर्म के लिए। देखो फोर आर्म का जो ब्रैकोरेडियालिस वाला पार्ट है वो तो हैमर कर्ल में ही कवर हो जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये वाला, इसे कवर करने के लिए तुम्हें सिंपली एक बेंच पे अपने हाथ को ऐसे रख देना है, ऐसे लूज, और डंबल पकड़ के ऐसे कर्ल करना है। ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से तुम्हारे ये वाले फोर आर्म पार्ट को ट्रेन कर देगी। एंड जहाँ तक बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फिर अगर तुम पुश पुल लेग स्प्लिट लगा रहे हो और अच्छे से अपने आर्म को हिट कर पा रहे हो, तो तुम्हारे आर्म को अच्छे से 2 बार एक सेम मसल को तुम 2 बार हिट कर पाओगे। एंड आई गेस बहुत से लोगों के लिए इनफ है, लेकिन कुछ लोग जिनका मतलब ग्रो नहीं कर पाता सही से आर्म, तो 3 बार हिट करना बेस्ट रहेगा। जैसे कि अपर लोअर स्प्लिट लगा रहे हो या फिर बॉडी पार्ट स्प्लिट लगा रहे हो, उसमें तुम अपने आर्म को एक दिन और दे दो, सेपरेट दे, तो 3 बार हिट होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इस वजह से जो तुम्हारे आर्म साइज़ है वो जल्दी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें अपने आर्म्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ज़्यादा डोमिनेंट बनाना है, तो फिर तुम उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी दो। और अगली बात करूँ उसकी वॉल्यूम सेट्स की, मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। रेप्स, तुम्हें वेट ऐसा रखना है जिससे तुम 12 रेप्स के आसपास फेलियर ला पाओ। 8 से 12 वाली रैप रेंज में ही चलना है। 8 ऐसा वेट रखना शुरुआत में जिसमें 8 रैप्स तक फेलियर आए, फिर धीरे धीरे बढ़ाओगे, 12 रैप्स तक पहुंच जाओगे, तुम प्रोग्रेस करते रहोगे, और एक और रैप साथ के साथ हर दिन, अलग अलग दिन जब भी तुम लगाओगे, तब जब तुम 12 रैप से ज़्यादा मार लो, 13 रैप कर लो, 13वां रैप हो जाए, तो वेट और बढ़ा दो। जैसे 10 किलो से कर रहे हो तो 12.5 किलो कर लो, ऐसे। फिर तुम 8 रैप से शुरू करोगे, फिर 12 रैप पे पहुँचोगे, फिर दोबारा वेट बढ़ा दो, 12.5 की जगह 15 kg। स्टार्टिंग में तुम अपने हिसाब से वेट चूज़ कर लेना जिससे तुम माइंड मसल कनेक्शन बना पा रहे हो, पर इतना भी कम वेट मत लेना कि तुम 30 रैप्स लगा रहे हो और तुम तब जाके फेलियर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी ज़रूरी होती है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्टिंग में 20-30 किलो वेट मत उठा देना कि तुम बस 2-3 रैप लगा पा रहे हो। तो इसलिए मैंने 8 से 12 वाली जो रैप रेंज दी है उसके अंदर काम करना। एंड आई गेस इतना इनफ है आर्म ग्रोथ की वीडियो के लिए। आई होप ये तुम्हारे लिए वर्क करेगा।